अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस या लीनियरली इंडिपेंडेंस। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं। थ्योरम हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कहा जा रहा है कि एस हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है। इफ़ एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एनी सबसेट ऑफ एस इज़ आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़रा बुक से देखते हैं, बुक में हमें क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास थ्योरम है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ओके। एस इज इक्वल टू v1 v2 v3 विद सेट ऑफ वेक्टर्स इन v। अब आपके पास s जो है वो सेट ऑफ वेक्टर है v में। देन इफ s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर s आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो देन एनी सबसेट ऑफ s इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है इस बात का, जो स्टूडेंट समझिएगा ज़रा बात को। आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है आपको ये कहा जा रहा है लेट s जो है, s हमारे पास है कुछ इस फॉर्म में v1 v2 सो ऑन vn। अब ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है पहले इस बात को समझें। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन an vn इज इक्वल टू 0। आप इसका लीनियर कम्बिनेशन लें। अगर हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा, यानी कि सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। a1 बराबर होगा a2 के बराबर होगा सो ऑन an के। ठीक है, ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 0 के। अब ज़रा आप बात को समझें, मेरी बात को आप गौर से समझिएगा। अब देखें, ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं, ये जो लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है वेक्टर और स्केलर का, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, यानी जितने भी कांस्टेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। अब आप देखें, इसका आप कोई सा सबसेट ले लें, यानी हम ले लेते हैं a1 v1 प्लस a2 v2, ये दो वेक्टर्स का सबसेट ले लेते हैं। जब बड़े सारे वेक्टर मतलब जब vn तक सारे वेक्टर्स जो थे उनका जो स्केलर्स था उनका रिजल्ट क्या आया, 0, तो ये तो ऑलरेडी इसका सबसेट है ना। तो यही a1 यहाँ पर आया, यही a2 यहाँ पर आया, तो इसका मतलब है ये सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम ये बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 वेक्टर हैं v1 v2 v3 और v4। हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब क्या है, इनका जो आपके पास स्केलर लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा, कुछ इस फॉर्म में होगा। यानी आपके पास ये जो a1 है, a2 है, a3 है और एक क्या है, a4 है, ये 0 होंगे। ये हमारे पास कोई s है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हैं, 0 है। अब मैं यहाँ से ना यही दो वेक्टर्स ले लेता हूँ v1 और v2, हम इसका सबसेट ले लेते हैं, इसको s प्राइम का नाम दें। हम कहते हैं कि s प्राइम इज सबसेट ऑफ s, यानी इसका सबसेट है ये वाला। इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, ये भी क्या आएगा, 0। अब देखें, बड़ा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट था, यानी उसके सारे स्केलर्स क्या आ गए थे, 0 आए थे। तो इसका अगर आप ये वाला हिस्सा लेते हैं या कोई वाला पार्ट लेते हैं, यानी इसका कोई भी सबसेट लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब बड़े सेट में ये सारे वेक्टर्स का जो लीनियर कम्बिनेशन बना था वो उसमें स्केलर्स सारे 0 आए थे। तो ज़ाहिरी सी बात है और क्लियर सी बात है, इसका जो छोटा सेट है उसमें भी सारे स्केलर्स जो हैं वही होंगे और वो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बड़ा सेट हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो, v1 v2 सो ऑन vn क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उसका कोई सा भी छोटा सबसेट ले लें, कोई सा भी सबसेट ले लें, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये हमारा थ्योरम है। देखें प्रूफ क्या है, लेट v1 v2 v3 सो ऑन vn वेयर i बिलोंग्स टू 1 to m। अब देखें, ये है n तक वेक्टर्स, ये m तक वेक्टर्स हैं, यानी s बराबर है बेसिकली हमारे पास v1 v2 सो ऑन vm। हम ऐसे करते हैं कि इसका कोई सबसेट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि s हमारे पास है कोई सबसेट है, इसको प्राइम का नाम दे लो, विच इज़ इक्वल टू v1 v2 सो ऑन vi। अब ये जो i है ये लेस देन होगा m से, मतलब इसका सबसेट है ना, तो हम i पर कंडीशन लगा सकते हैं, i इज़ इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू लेस देन m। मतलब हमारे पास जो वेक्टर्स यहाँ पे ले रहे हैं वो इससे कम है
या आप यूँ कह लें कि इसका सबसेट है। अब हमें पता है ये आपके पास लेस दैन इक्वल टू एम विद द सबसेट ऑफ एस एंड सपोज दैट इसका ये लीनियर कम्बिनेशन ले लिया हमने, ये लीनियर कम्बिनेशन ले लिया। अब यहाँ तक तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी है, लेकिन अगले सारे एलिमेंट्स तो हमारे पास 0 0 हो जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे टोटल का लीनियर कम्बिनेशन ले लिया। अब हमें पता है कि ये जो सेट है एस का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसके जितने भी स्केलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बड़े सेट के स्केलर सारे 0 हैं तो वही स्केलर्स छोटे सेट में भी आएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। मतलब अगर आपके पास V1 V2 V3 ये और खुल गया है पेज, ये है मेरे ख्याल में, हाँ, अगर V1 V2 V3 V4 इनके स्केलर सारे 0 हैं तो इसका जब छोटा सेट लेंगे तो उसके स्केलर भी क्या आ जाएंगे, 0, क्योंकि वही के वही होंगे। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। अब बड़ा सेट है VM तक, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि इसका जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन AM VM, वो आपके पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब यही स्केलर आपके छोटे सेट में यूज़ होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ अगर बड़ा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो छोटा सेट भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वही काम किया हमने, एज कैपिटल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो हमारे पास ये जो V1 V2 V3 सो ऑन VM जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। जब बड़ा सेट 0 हो जाएगा तो VI तक भी, यानी सॉरी A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन AM तक सारे क्या हैं, 0, क्योंकि आपका जो कम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो सबसेट लिया I तक, उसमें भी जो आपके स्केलर्स यूज़ होंगे वो भी यहाँ से यूज़ होंगे, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपके पास सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ से एक बात माइंड में रखिएगा, अगर आपको बड़ा सेट गिवन हो, बड़ा सेट इफ़ सुपर सेट S, इसका कोई सा भी सबसेट ले लो, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसके जो सबसेट हैं वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। बड़ा सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसके सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। यही हमने प्रूव किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको अगेन थ्योरम में क्या करना है, बेसिकली आपने, मैं अगेन खुलासा बता देता हूँ, आपने फ़र्ज़ करा आपके पास S है, ये तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका आपने कोई सबसेट ले लेना है, उसका S प्राइम का नाम दे देते हैं, V1 V2 सो ऑन VI का नाम देते हैं। हमें पता है कि I जो है वो लेस देन M होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब आप इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखिएगा A1 V1 सो ऑन AI VI तक, ठीक है। आप कह दीजिएगा कि ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट, इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखिएगा A1 V1 सो प्लस A2 V2 सो ऑन AM VM। अब आपको पता है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसमें सारे स्केलर्स क्या हैं, ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 के इक्वल। अब ये जो सेट है, ये सेट इसका सबसेट है और इसके स्केलर्स भी इसके स्केलर्स हैं, तो सारे स्केलर्स इसमें भी चले जाएंगे। तो हम कह देंगे कि अब ये स्केलर्स जो पहले इसमें 0 थे तो वही इसमें भी 0 हैं, तो हम कह देते हैं कि अगर कोई सुपर सेट हो तो उसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये है आज का हमारा थ्योरम। अभी के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई आपको इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304 2291 893 पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।